तो सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आइए इस समय हम डिवोशन की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन की जो नींव है वो पवित्र स्थानों पर रखी हुई है पिता परमेश्वर। और वह पवित्र प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे जीवन का आधार है। धन्यवाद हो प्रिय यीशु मसीह कि आप हमारे साथ हो, हमारे संग हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज की इस सुबह में डिवोशन के समय को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। ये सारी बातें पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना, गाना गाना प्रभु, आपकी आराधना करना, वचन को सुनना प्रभु, सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। होने देना पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को, हमारे जीवनों को तैयार करना, ताकि हम अपने हृदय से प्रभु आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। इस डिवोशन के समय में जो भी जुड़े हैं, हर एक से बातें करना, उत्साहित करना, आपकी महिमा के लिए, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करना, मार्गदर्शन देना, बुद्धिमत्ता देना, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो आइए इस समय हम एक गाना गाते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। शुरुआत में ऐसा है, हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। अल्फा ओमेगा, आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा, आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आधार। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की,
की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। जीवित और अनुग्रही परमेश्वर पिता जी, आपकी नाम की स्तुति और आराधना और महिमा करते हैं प्रभु। इस सुबह के समय पिता परमेश्वर हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आपकी योजना के अनुसार चलाए पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाले संदेश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अरदास को भी छूना, आप उनके मुख के द्वारा हमसे बात करने से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ब्रेक तो नहीं हो रही है? Praise the Lord. लूका की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 45वीं पंक्ति। लूका पहला अध्याय 45वीं पंक्ति। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई हैं वे पूरी होंगी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। तू अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर और ये थॉट हमारे जीवन में लाभदायक हो पिता परमेश्वर, और हम इस विचार को लेकर के पूरे दिन चल सकें और तेरे वायदों पे, तेरे वचनों पर विश्वास करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। यहाँ पर लिखा है कि धन्य है जिसने विश्वास किया कि जो उससे कही गई है, जो बातें उससे कही गई हैं वो क्या होंगी? पूरी होंगी। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। मरियम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को बोलती है, बयान करती है यहाँ पर, और एलिशिबा जो उसकी कुटुंबनी है वो उससे मिलने जाती है, और एलिशिबा यहाँ पर एक बात बोलती है। लाइक कहने का अर्थ है कि वो लोग पुराने नियम में इतना उनके परिवार में इतना जाना माना था कि लाइक वो वचनों को याद कर रहे हैं कि परमेश्वर ने वायदा किया। और यहाँ पर विश्वास के विषय में बात करते हैं कि और धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। वो व्यक्ति धन्य होता है जो इस बात पर विश्वास करता है कि जो प्रभु ने कहा है वो क्या होगा? पूरा होगा, वो बातें पूरी होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। कई बार हम हो सकता है कि हम उन चीजों को विश्वास ना कर पाए, या कई बार हमारी परिस्थितियां इतनी खराब हो सकती हैं कि हम कहेंगे क्या सच में परमेश्वर ये बातें जो उसने कही हैं पूरी करेगा। और हम जानते हैं कि शैतान का वही काम है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और वचन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो हमें विश्वास का मिश्रण करने से रोकता है। क्योंकि यदि हम विश्वास का मिश्रण करेंगे, हमारे मुख से परमेश्वर की महिमा होगी। और दूसरी चीज कि हम धन्य कहलाएंगे। परमेश्वर उन व्यक्तियों को धन्य कहता है जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं। यह भजन संहिता का 1:1 में लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर ध्यान करता रहता है। लाइक रात दिन ध्यान करने का अर्थ है लाइक सिर्फ यहाँ पर हम मनन की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने जीवन में उन वचनों को अपने सामने रखता है। लाइक जब आप किसी पेड़ को लगाते हो तो आप उस पेड़ को जब लगाते हो तो आप एक आशा रखते हो और विश्वास करते हो कि एक दिन इसमें से फल निकलेगा और उस फल को मैं खाने पाऊंगा। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो मानो हम अपने आंखों के सामने उनको रखते हैं। लाइक एक जगह मैं बाइबल में पढ़ रहा था, परमेश्वर बोलता है अपने दास से कि उन वचनों को ऐसे लिख दे कि मानो वो दौड़ते हुए भी पढ़ी जा सके, पट्टियों के ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिख दे कि वो जब दौड़ता हुआ भी अगर कोई व्यक्ति जाए तो उसको पढ़ सके। तो बोलता है कि ताकि मतलब हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन को इतना बड़ा करें कि हम कहीं भी क्यों ना हो, यदि हम दौड़ भी रहे हैं
तो हम उसको साफ साफ देख सकें अपने जीवन में, हम उस पर विश्वास कर सकें। परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन में बड़ा बनाना है। हमें उसको छुपा नहीं देना है, उसको अंदर छुपा के नहीं रखना है, लेकिन हमें उसको अपने जीवन में बड़ा करना है ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें। और यहाँ पर अगर आप 37वीं पंक्ति पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। क्यों हम विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर के वचन पर? क्योंकि जो वचन प्रभु की ओर से कहा जाता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यदि हव्वा इस बात को समझ जाती कि जो वचन प्रभु की ओर से कहा गया है वो प्रभाव रहित नहीं है, तो वो शैतान की बातों में कभी नहीं आती। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को इस रीति से मान लें कि ये जो वचन है वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होगा, परमेश्वर का वचन प्रभाव लेकर के आता है। और बोलते हैं तो हम कभी भी शैतान के षड्यंत्र में, उसके बातों में हम कभी फंसेंगे नहीं। तो जब शैतान जो है, वो सर्प जो है, जब हव्वा से बातें करता है तो हव्वा बोलती है कि उन वचनों में मिश्रण कर देती है और उसके वचनों पर उसको विश्वास नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये वचन अगर ये वचन उसको पता होता कि परमेश्वर ने जो वचन कहा है वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होगा। यदि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस पेड़ के फल को ना खाना और जिस दिन तुम खाओगे निश्चय मर जाओगे, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। जो परमेश्वर ने कहा है वो वैसा ही है। यीशु मसीह ने बहुत सारे जगहों पे बाइबल में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, है ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है, इसलिए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कभी भी बोलते हैं कि बिगड़ नहीं सकता। उसे आप बिगाड़ नहीं सकते, उसे खराब नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन, जैसे कि हमने एबीडी क्लास में भी पढ़ा है, परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान, परमेश्वर का वचन एक खजाने के समान, परमेश्वर का वचन बोलता है कि दो धारी तलवार। और इब्रानियों का अगर हम 4:12 पढ़ेंगे, इब्रानियों का 4:12 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का वचन जो है प्रभाव रहित नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है। यदि उसने कहा है, परमेश्वर जब वचन बोलता है तो उसके अंदर एक जीवन भी है। वो ऐसा ही नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया और बस वो बात खत्म हो गई, उसी समय के लिए थी, परंतु परमेश्वर के वचनों में जीवन है। जब वो बोलता है वो बात हमेशा के लिए बोलता है कि बनी रहती है। परमेश्वर ने यदि कुछ बोल दिया है तो वो हमेशा तक बनी रहेगी, उसके अंदर जीवन और वो बढ़ती है। और बोलता है कि वो प्रबल है, उसके अंदर शक्ति सामर्थ है, वो किसी के ऊपर भी हावी हो सकता है। बोलता है कि हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, बहुत चोखा है। बोलता है कि उसके अंदर एक धार है जो कुछ भी कर सकता है, काट सकता है। वो कहता है गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार करके छेदता है। परमेश्वर के वचन में बोलता है कि बहुत सामर्थ है और बोलता है कि परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को जांचता है। तो इसलिए बोलता है कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है वो धन्य है कि जो बातें परमेश्वर ने उससे कही हैं वो पूरी होंगी। कभी भी परमेश्वर का वचन अधूरा नहीं रहेगा। आज हम भी देखते हैं कि इस दुनिया में परमेश्वर का वचन जो है धीरे धीरे पूरा हो रहा है। और हमने पुराने नियम में भी देखा है कि जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणियां की तो उनमें से कोई भी बात बिना पूरी हुए रही नहीं। यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा, वो बात पूरी हुई। यीशु मसीह किस रीति से इस धरती पे क्यों आया, वो बातें, सारी बातें पूरी हुई। और आज भी परमेश्वर ने एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारे वायदे दिए, बहुत सारे वचन दिए हैं जिनके द्वारा हम जी सकते हैं। और बोलते हैं जब हम उन वचनों पर विश्वास करते हैं तो बोलते हैं कि हम धन्य हैं। और बोलता है क्यों? क्योंकि वो प्रभाव रहित नहीं है, वो उसमें एक प्रभाव है। जब परमेश्वर ने हमसे कोई बात कही है तो उसके अंदर एक प्रभाव है और वो प्रभाव हमारे जीवन में क्या करता है, हमें दूसरों के सामने
प्रभावित बनाता है। जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है, उस पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति दूसरों के सामने प्रभावित बनता है। उसके जीवन उसका जीवन एक प्रभाव रहित जीवन नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में अब परमेश्वर का प्रभावित वचन है, और वो प्रभावित वचन उसको भी दूसरों के सामने प्रभावित बनाता है। और बोलता है कि धन्य है वो पुरुष जो बोलता है कि उसकी कही हुई बातों को क्या करता है, मानता है कि वो पूरी होंगी। तो हमें हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, और उसमें विश्वास का मिश्रण करना उसे इसीलिए धन्य है वो पुरुष। इसीलिए दाऊद जब भजन लिखता है तो वो धन्य बोलता है। शाऊल राजा, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, सैमुएल ने 2 बार उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचाया, लेकिन उसने उसको बोलता है कि विश्वास नहीं किया, है ना। उसने कहा कि तू हमारे उन लोग को मार देना, उनके भेड़ बकरियों को मार देना, लेकिन उसने उस वचन पर विश्वास नहीं किया और उसने बहुत सारी चीजें रख छोड़ी। एक बार उसने बोलता है कि बलिदान अपने हाथ से कर दिया, और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे क्या किया है, अयोग्य जाना है। तो जब एक विश्वासी बोलता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है कि जो उसने कहा है वो प्रभावित है और उसे अपने जीवन में वो पूरा होगा, तो हम बोलते हैं कि हम धन्य हैं और हमारा जीवन भी प्रभावित बनता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे कि परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभाव रहित नहीं है, उसके अंदर प्रभाव है। वो 2-धारी तलवार है, वो जीवित है, वो प्रबल है, और वो बोलता है कि वो सोने से भी बोलते हैं कि अधिक मूल्यवान है, वो हर एक खजाने से बड़ा है, क्योंकि वो परमेश्वर के मुख से निकला है। क्योंकि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब सारी सृष्टि की रचना की, तो उसने वचन के द्वारा की, और उसके वचन में बहुत शक्ति, चीजें बन गई। मैं किसी का वीडियो देख रहा था कि बोलता है कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, तो उसने अपने वचन से बोलता है कि उसने समुद्र से कहा इसमें मछलियां आए, और समुद्र मछलियों से भर गया। उसने कहा कि धरती को कमांड किया, धरती को बोला कि धरती से हरे पेड़ पौधे उगे, और धरती उगने लगी। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने स्वयं से बातें की। जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने स्वयं से बातें की। उसने किसी धरती से बातें नहीं की, किसी व्यक्ति से बातें नहीं की, उसने स्वयं से बातें की कि आओ हम मनुष्य को स्वयं अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर बोलता है कि मनुष्य को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बनाया है, इसलिए वो चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन पर मनुष्य क्या करे, विश्वास करे कि जो उसने कहा है वो बातें पूरी होंगी। तो हम अंत के दिनों में हैं, लास्ट डेज है, कभी भी रैप्चर हो सकता है, हमको पता नहीं है। इसलिए हमें उसकी हर एक बात पर क्या करना है, विश्वास करना है, दृढ़ता से बने रहना है, याद नहीं छोड़ना है, और निरंतर उसके वचनों पर, उसके वायदों पर भरोसा और विश्वास करते रहना है। आमीन। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी हमदो सना करते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमें अगुवाई कर तेरे पीछे चलने के लिए और तेरी महिमा, तेरी स्तुति करने के लिए। पिता परमेश्वर, तेरे वचन पर विश्वास करने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक स्त्री ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया और बोलते हैं कि पाप इस जगत में आ गया, लेकिन एक स्त्री ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया और उद्धारकर्ता इस जगत में आ गया, है ना। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो वो मरियम बोलती है कि 38वीं पंक्ति में मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। यहाँ पर वो वचन पर विश्वास कर रही है और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, लेकिन वहां हव्वा परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पाई और पाप इस जगत में आया, हम जानते हैं, आदम के द्वारा। और यहाँ एक स्त्री, लेकिन यीशु मसीह ने जो वायदा किया था वो पूरा हुआ कि मैं एक स्त्री के द्वारा तेरे फन को खुश लूंगा, स्त्री के बीच के द्वारा। यस। और ये सारा सब कुछ संभव हुआ
विश्वास के द्वारा, इसीलिए हम विश्वासी कहलाते हैं। आमीन।